बिहार में मौजूदा महागठबंधन टूटने और एनडीए की सत्ता में वापसी को लेकर अटकलें अब तेज हो चली है। दरअसल माना तो ये जा रहा है कि सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू एनडीए में वापसी करेगी और बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाएगी। सूत्रों की माने तो बीजेपी अपने पास सीएम पोस्ट रखना चाहती है, जबकि जेडीयू को डिप्टी सीएम का पद देना चाहती है। लेकिन नीतीश बाबू अपने पास सीएम का पद रखना चाहते हैं। उधर विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव पर गंभीर रूप से विचार विमर्श भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि किसी भी तरह से बीच का रास्ता निकालने पर विचार किया जाएगा। कड़ाके की ठंड के बीच बिहार का सियासी पारा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में बड़े राजनीतिक उलटफेर की अटकलें लगाई जा रही है। कयासों का बाजार गर्म हो चला है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार एक बार फिर से राजनीतिक यू टर्न ले सकते हैं। महागठबंधन छोड़ वो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए में शामिल हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रविवार 28 जनवरी को नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। नीतीश कुमार बिहार में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। पिछले 19 सालों से बिहार की सत्ता में काबिज है। विधानसभा में सीटों के लिहाज से जेडीयू अभी भी तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन प्रदेश की राजनीति की बागडोर तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के हाथ में ही है। ये कोई नया नहीं बल्कि पलटी खाने का नीतीश कुमार का काफी पुराना इतिहास रहा है। साल 1994 में नीतीश कुमार ने अपने सहयोगी पुराने लालू यादव का साथ छोड़कर चौंका दिया था। जनता दल से किनारा करते हुए नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया और 1995 के विधानसभा चुनावों में लालू के विरोध में उतरे, लेकिन चुनाव में बुरी तरह से उनकी हार हुई। हार के बाद वो किसी सहारे की तलाश में थे और इसी तलाश के दौरान 96 में बिहार में कमजोर मानी जाने वाली पार्टी बीजेपी से हाथ मिला लिया। बीजेपी और समता पार्टी का ये गठबंधन अगले 17 सालों तक चला। हालांकि इस बीच साल 2003 में समता पार्टी जनता दल यूनाइटेड बन गई। जेडीयू ने बीजेपी का दामन थामे रखा और साल 2005 के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की और इसके बाद साल 2013 तक दोनों ने साथ में बिहार की सरकार चलाई। साल 2013 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2014 के लिए नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया तो नीतीश कुमार को ये रास नहीं आया और उन्होंने बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। दरअसल मोदी से नीतीश कुमार के वैचारिक मतभेद काफी पुराने हैं। राजद के सहयोग से सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कुर्सी अपनी सरकार के मंत्री और दलित नेता जीतन राम मांझी को सौंप दी। वे खुद बिहार विधानसभा चुनाव 2015 की तैयारी में जुट गए। इसके बाद लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी से पटकनी खा चुके नीतीश कुमार ने साल 2015 में पुराने सहयोगी लालू यादव और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में आरजेडी जेडीयू से सबसे ज्यादा सीट लेकर आई। बावजूद इसके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और लालू प्रसाद यादव के बेटे छोटे बेटे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री बने। 20 महीने तक दो पुराने साथियों की सरकार एकदम ठीक चलती रही, लेकिन 17 में दोनों पार्टियों में खटपट शुरू हो चली। अप्रैल 2017 में शुरू हुई खटपट ने जुलाई तक गंभीर रूप ले लिया, जिसके बाद नीतीश कुमार ने बकायदा इस्तीफा दिया। चूंकि विधानसभा में बीजेपी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी थी, इसलिए बीजेपी ने मध्यावधि चुनाव से इनकार करते हुए पुराने सहयोगी को समर्थन देने का निर्णय लिया और नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की सत्ता में काबिज हुए और मुख्यमंत्री बने। फिर बात आती है 2020 की। बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जीते भी। चुनाव में उनकी पार्टी जेडीयू को मात्र 43 सीटें हासिल हुई, बीजेपी को 74, आरजेडी को 75 सीटें मिली। लेकिन सीएम का ताज पहना तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ने। लगभग 2 साल बाद यानी 2022 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी। अब उन्हें बीजेपी से दिक्कत होने लगी। तमाम कारण बताते हुए उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी का साथ छोड़ दिया और ये घटना घटी थी और इसके महज 1 घंटे के भीतर आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर के नीतीश बाबू ने सरकार बना दी। तेजस्वी को फिर से डिप्टी सीएम बनाया और अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नीतीश कुमार को फिर से दिक्कत होने लगी है। मौजूदा स्थिति के अनुसार नीतीश बाबू फिर से एक बार पलटी मार करके आरजेडी और लेफ्ट और इसके साथ ही साथ कांग्रेस यानी महागठबंधन का साथ छोड़ करके एनडीए वाली बीजेपी सरकार के साथ हाथ मिला सकते हैं। हालांकि बात वही फंसी पड़ी है कि पिछली बार धोखा खा करके बीजेपी इस बार स्थिति जो है वो काफी अलग है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो नीतीश बाबू का इतिहास पलटी मारने का एक बार फिर से एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। बहरहाल समय के घर में क्या छुपा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।